हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो मैं हाजिर हूँ आपका एहसन धाकड़ आपके अपने चैनल द अपकमिंग फ्यूचर पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इस इंडस्ट्री को क्यों करना चाहिए या इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस इंडस्ट्री को लेके लोग नकारात्मक क्यों हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अमूमन आपने देखा होगा कि हम किसी कंपनी में या इस बिज़नेस में शुरुआत करते हैं तो जैसे ही हम लोगों के पास जाते हैं और बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़े जोश जुनून के साथ हम उनको ये प्रोडक्ट और प्लान शेयर करते हैं, तो अमूमन देखा गया है कि जैसे ही हम कंपनी का नाम लेते हैं या किसी प्रोडक्ट का नाम लेते हैं तो लोग मना कर देते हैं या लोग दूर भागने लग जाते हैं। तो क्या कारण है कि लोग मतलब जैसे हम उनको कहना, जैसे उनको कोई मान लो कोई बड़ा दुश्मन एकदम सामने आ गया हो या कोई दुनिया लूटने वाली हो या कोई एक बड़ा नुकसान हो, ऐसी फीलिंग बुलाते हैं और ऐसे मनोभाव से वो आपको मना कर देते हैं या कहते हैं कि हमने पहले बहुत किया हुआ है, कुछ नहीं होता इसमें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भी ये सारे नकारात्मक विचार आते कहाँ से हैं। तो बेसिकली इंडिया में देखा जाए तो लगभग 95 के आसपास इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। कुछ विदेशी कंपनियां थी जो इस इंडस्ट्री को भारत में लेके आई थी और शुरुआत में कोई भी चीज़ आती नहीं तो जानकारी के अभाव में लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और दूसरी सबसे बड़ी जो कमी होती है वो लोग सीखने का प्रयास नहीं करते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ ऐसे लोगों ने उठाया जो मार्केट में गलत कॉन्सेप्ट लेके आए, गलत चीज़ लेके आए और कुछ मनी रोटेशन वाली कंपनियां या कुछ चिट फंड कंपनियां जिनको कह लो, लोगों का पैसा लगा लगा के इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद वो कंपनियां रातों रात मार्केट से गायब हो गई और उन सभी कंपनियों को नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जोड़ के देखा गया। हालांकि जो कभी भी कोई भी कंपनी इस तरह की कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने या यूँ कह ले कुछ गलत लोगों ने या कुछ खराब मानसिकता वाले लोगों ने इस तरह के स्कैम्स लोगों के साथ किए हैं और एक लोगों की जो मेहनत की कमाई थी उसको वो लोग लूट के ले गए। चूँकि ये इंडस्ट्री नहीं थी और उस समय गाइडलाइन नहीं थी, कोई नियम कानून नहीं थे, तो कुछ लोगों तक पकड़ हो पाई और कुछ लोगों का पैसा आ पाया, लेकिन अधिकांश लोगों का पैसा उसमें डूब गया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक नैरेटिव चल पड़ा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स पर्सन या कोई व्यक्ति किसी कंपनी से जुड़ा जिसमें इस तरह का काम होता था कि लोगों से पैसे इकट्ठे करना और पैसे के नाम पे फिर डबल करना, 3 गुना करना या वटेवर जो भी लोभ लालच देके लोगों से पैसा लिया जाता था। तो अब इसमें हुआ क्या कि किसी पर्सन ने पैसा लगाया और किसी कारण से वो कंपनी भाग गई या बंद हो गई या उसका नुकसान हुआ, तो उस केस में क्या हुआ कि अब वो पैसा एक का गया है, लेकिन उसने क्या किया कि मान लिया कहीं बैठा है, कहीं परिवार में, रिलेशन में, दोस्तों के साथ, तो उसने वहाँ वो बात रखी। अब उसने वो बात रखी तो हो सकता है वो 2 लोगों के बीच हो, 4 लोगों के बीच रखी हो, अब उनके भी कोई मिलने वाले होंगे, उन्होंने उस बात को आगे रखा, अब उन्होंने आगे रखा, तो इस तरह से एक मार्केट में मैसेज गया कि भी नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी आती है वो ऐसे लोगों के साथ स्कैम करती है और लोगों को फंसाती है और पैसा लेके रातों रात भाग जाती है। अब चूंकि पैसा एक का गया था, लेकिन वो मैसेज लोगों के माध्यम से वाया होते होते पूरे मार्केट में एक तरह आग की तरह फैल गया। तो अब जब भी कोई अच्छी या एथिकल कंपनी आती है या हम जैसे लोग जाते हैं मार्केट में और जैसे ही प्लान और प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करते हैं, जोड़ने जुड़ने की बात करते हैं, तो या कंपनी का नाम लेते हैं या कंपनी की बात करते हैं, तो जैसे ही कंपनी का नाम लेते हैं वो लोग क्या कि उन चुनिंदा कंपनियां जो मार्केट से इस तरह के स्कैम करके गायब हो गई, चली गई। हालांकि अब इस तरह की कंपनियां नहीं रही मार्केट में, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई और नियम कानून सारे गाइडलाइन आ गई है, उसके अकॉर्डिंग अब वो इस तरह की कंपनियां नहीं चल पाती है। लेकिन पिछले समय की बात बता रहा था मैं, जब ये कंपनियां शुरुआत में चली थी, अब नुकसान एक का हुआ और कंपनी एक भागी, लेकिन चूंकि एक मैसेज, एक नैरेटिव चल पड़ा कि कंपनियां भागती है, पैसा ले जाती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है, तो लोग क्या इनसे किनारा करने लग गए। अब एक्चुअली में क्या न तो
गलती आपकी है ना उस सामने वाले की है। क्यों? क्योंकि उसने सुना ही ऐसा ही है, ये ठीक उसी तरह से सुना जिस तरह से कोई मान लो मार्केट में से भी जब लैपटॉप कंप्यूटर आया था उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये कैसे काम करेगा। और आज देख लो, जिन लोगों को इसका नॉलेज है वो लोग इसके बारे में जानते भी है, चलाते भी है। आज टेक्नोलॉजी अपडेट होते हुए सारा सिस्टम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे शिफ्ट हो गया। तो ये सब कुछ हुआ था जब इंडस्ट्री आई थी, तो लोगों को जानकारी नहीं थी और इसी जानकारी का अभाव के कारण कुछ खराब मानसिकता और लोग इस इंडस्ट्री को बदनाम करके गए और कहीं ना कहीं नुकसान करके गए लोगों का। लेकिन सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें ये कंपनी क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी आपके पास आती है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने को लगाना होता है कि भाई जो पैसा हम अपन दे रहे हैं क्या उसके वैल्यू का कोई प्रोडक्ट या कोई उत्पाद अपने को उसकी तरफ से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग जानकारी के अभाव तो सही, साथ में एक लालच भी था, तो उसी लालच के कारण लोगों ने नुकसान करवाया है और उसी नुकसान के कारण एक मार्केट में नैरेटिव छोड़ा गया है जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो अभी एकदम से तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब एथिकल कंपनी ऐसे भी चल रही है तो उसमें बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट ले रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी इनकम ले रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ला रहे हैं। तो जब वो लोग अपने आप को प्रूव कर पाते हैं तो भी लोग भरोसा करके आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। दूसरा एक नैरेटिव ये चलता है कि भी लोगों को जोड़ने का काम है। तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि भी जोड़ने का काम किस जगह नहीं है। आप जिस दुकान पे जाते हो राशन लेने, वहाँ आप जुड़े हुए हो, जहाँ से रिचार्ज करवाते हो वहाँ आप जुड़े हुए हो, जहाँ से आप मोबाइल फ़ोन या एसेसरीज वगैरह लाते हो वहाँ आप जुड़े हुए हो। यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप जुड़े हुए नहीं हो। इवन आपके फ़ोन में सिम चल रही है तो वो भी किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा ही है। यानी अब ऐसे जुड़ने में आपको तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर अनप्रोफेशनली आपको कोई पैसा नहीं आता है। लेकिन कोई व्यक्ति आपको कोई इथिकल कंपनी, इथिकल प्रोडक्ट लेके आपके पास आता है और आपसे जुड़ने की बात कहता है या आपको सिस्टम में आने की बात कहता है और कहता है कि अगर आप सिस्टम में आते हो तो आपको एक अच्छी इनकम आने लग जाएगी, वहाँ आप लोगों को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा एक मतलब सामान्य तौर पर जो लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझते या नहीं मानते, उनमें के गलत में नहीं ले रहा इसको, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा हुआ ईगो टाइप होता है उनमें। जैसे हम जुड़ने की बात करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा अब हम आपके नीचे जुड़ेंगे और हमारे नीचे कुछ लोग जुड़ेंगे, फिर तो वो नीचे ऊपर जुड़ने के वो मानसिकता कहीं ना कहीं रहती है और उनको लगता है कि भी कहीं ना कहीं लोग जो पहले ऊपर जुड़ गए हैं उनको ही पैसा आता है, नीचे वालों को पैसा नहीं आता है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है कि सिर्फ ऊपर वाले को पैसा आए नीचे वाले को नहीं आए। आज के टाइम पर जो इथिकल कंपनियां हैं उनके प्लान इस तरह के हो गए हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, काम करता है, उसको पैसा आता है, भले वो चाहे ऊपर जुड़ा हो चाहे नीचे जुड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, पहले कभी हुआ करता था जो फ्रॉड कंपनियाँ थी जिनमें सिस्टम कुछ गलत मानसिकता लोगों के हाथ में था, तो वो लोग पर्टिकुलर व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस सिस्टम में छेड़छाड़ करते थे और कुछ व्यक्तियों को जो ऊपर वाले होते हैं उनको फ़ायदा होता था। लेकिन अभी जो पहला जो पॉइंट था कि लोग भाग क्यों जाते हैं, नकारात्मक क्यों होते हैं, वो ये था कि भी जानकारी के अभाव में कुछ लालची लोगों ने या कुछ ख़राब लोगों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया और उसके बाद एक मैसेज इस मार्केट में चल पड़ा। क्योंकि पहले शुरुआत में एजुकेशन का अभाव था, इस इंडस्ट्री के बारे में लोग जानते नहीं थे तो लोगों को सिखा नहीं पाते थे। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, सारी ही इथिकल कंपनियों में एक एजुकेशन सिस्टम होता है। आप पहले उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन कीजिए, कुछ सीखिए। आप शुरुआत के 3 महीने 6 महीने आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और सीखते जाइए और फिर आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए। नो डाउट इंडस्ट्री अच्छी है, पैसा अच्छा है, सपने पूरे होते हैं लोगों के, तो आप भी अपने सपने देखिए, आपके भी पूरे होंगे। और दूसरा जो पॉइंट था कि लोग जुड़ने में
असहमति जताते हैं कि भाई मैं क्यों जुड़ूं या नीचे क्यों जुड़ूं। तो उन लोगों के लिए मैं कह देता हूं कि भाई जुड़ना एक ज़िंदगी का पार्ट है, बिना जुड़े आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि भाई अकेला कुछ नहीं कर सकता, और संगठन में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। तो ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस एक संगठन बनाने का है। जो आपकी टीम बनती है, जो आपका नेटवर्क बनता है, वो आपकी ताकत होता है, और उसी नेटवर्क और उसी टीम के माध्यम से आपको एक बहुत बेहतरीन इनकम आती है। और एक समय बाद यह आता है कि ये टीम इतनी बड़ी हो जाती है कि आपकी पहुंच उन सभी लोगों तक नहीं हो पाती है जो आपकी टीम में जुड़े होते हैं। तो जुड़ना बहुत अच्छी बात है। तो आपको भी कोई मौका मिले और कोई अच्छी कंपनी मिले, कोई एथिकल कंपनी मिले, तो एक बार जुड़ कर देखिए, ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी और सपने साकार हो जाएंगे, बहुत अच्छी इनकम आ जाएगी, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी। तो इंडस्ट्री को समझिए और उसके साथ जुड़िए और अपनी लाइफ चेंज कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए आगे हम जानने वाले हैं कि बेहतर कंपनी का चुनाव कैसे करें, शुरुआत कैसे करें और इसमें ग्रो कैसे करें। तो इन एक एक टॉपिक पर हम बात करते हुए जाएंगे, और आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक में जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैं इसको सीख पा रहा हूँ, वो आपको डिलीवर करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपके मिलने वालों तक, लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो इस इंडस्ट्री को समझ पाए और अपनी ज़िंदगी संवार पाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।